जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश के अंदर की सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल रहते हैं, जिनमें से एक है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है और हमसे कमेंट बॉक्स में कई बार पूछा गया है कि आर्मी और सीआरपीएफ में क्या अंतर है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। वहीं हमारे यहाँ तमाम लोग सेना और सीआरपीएफ को एक ही मान लेते हैं और कई बार देखने को मिला है कि लोग सेना के सैनिकों और सीआरपीएफ जवानों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए जानते हैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आर्मी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सीआरपीएफ क्या है। दोस्तों सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये सबसे बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी कानून बनाए रखने और आतंकवाद में पुलिस कार्रवाई में सहायता करना है। भारतीय सुरक्षा का यह विभाग आजादी के पहले ही अस्तित्व में आ गया था और साल 1939 में ही इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मान्यता मिल गई थी। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में इस पर सीआरपीएफ के एक्ट लागू हुए और ये सीआरपीएफ बना और 243 बटालियन के साथ यह हमारे देश का सबसे बड़ा सेंट्रल पुलिस बल है। इनका मोटो सेवा और निष्ठा है। वहीं मौजूदा समय में 3,13,634 एक्टिव पर्सनल इसमें काम करते हैं और ये फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब आइए इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं। दोस्तों आर्मी का काम देश की सीमा की सुरक्षा करना है। आर्मी के जवान युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, साथ ही शांति के समय भी ये देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में ही कर दिया गया था। आर्मी भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। आर्मी के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और मुख्य रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी के जवान पूरे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं और विदेश में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी भी आर्मी के जवानों की ही होती है। वहीं सीआरपीएफ और आर्मी में रैंक भी अलग अलग होते हैं। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि होते हैं। वहीं सीआरपीएफ में पोस्ट डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट ऐसे कई पोस्ट होते हैं। वहीं दोस्तों सीआरपीएफ देश के अंदर की सुरक्षा करते हैं, जैसे आतंकवाद, दंगे फसाद, नक्सली आदि को रोकना। और सीआरपीएफ की अलग अलग यूनिट भी है जिसका काम बटा हुआ है, जैसे आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स जिसकी जिम्मेदारी दंगे से निपटने की होती है और कोबरा कमांडोस नक्सलियों से लड़ते हैं। जबकि आर्मी युद्ध के दौरान देश की सीमा की रक्षा करते हैं, साथ ही क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं। दोस्तों सीआरपीएफ बल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। सीआरपीएफ के अपने अलग ट्रेनिंग सेंटर और इक्विपमेंट हैं और ये भारतीय सेना से जुड़े नहीं हैं, पर कई बार सीआरपीएफ आर्मी के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, जैसे कश्मीर में। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी को कमांड आईपीएस अधिकारी करते हैं, जो डायरेक्टर जनरल डीजी के रैंक के होते हैं। इन बलों को कमांड सैन्य अधिकारी नहीं करते और इसलिए सैन्य बलों के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक है, जो रक्षा मंत्रालय के अंदर यानी अधीन आती है। भारतीय सेना का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के टॉप कमांडर हैं। इसकी कमान थल सेना अध्यक्ष सीओएस के पास होती है, जो एक 4 स्टार जनरल होता है। भारतीय सेना की प्रमुख जिम्मेदारियां राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना, बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना और अपनी सीमाओं के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं और दूसरे बड़े गड़बड़ी के दौरान बचाव अभियान चलाती है। दोस्तों भारतीय सेना में अफसर एनडीए और सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का आयोजन यूपीएससी करती है। वहीं सीआरपीएफ में एसआई तक के उम्मीदवार एसएससी की ओर से चुने जाते हैं और सीआरपीएफ के डीजी आईपीएस बनते हैं। इसलिए आर्मी और सीआरपीएफ की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस का काम अलग अलग होता है। वहीं देश की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री और सेना के जवान अपनी जान निछावर करके भी फर्ज निभाते हैं और इन देश के सच्चे वीर सपूतों को हमारा सैल्यूट है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि सीआरपीएफ और आर्मी में क्या अंतर है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों ही हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर देते हैं। वहीं अगर आपके मन में इनसे जुड़े और भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।